हेलो, वेलकम टू आवर प्रोग्राम OTC ऑफ द कफ। आज सुबह ही हमने अपने फोर फिंगर्स फार्मूला का जो दूसरा प्रोग्राम है उसके अंतर्गत फोकस उसको शाया किया था, रिलीज किया था। और उसमें हमने अंदाज लगाया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी को जो न्योता गया है राम मंदिर के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी गतिविधि होगी उसमें भाग लेने के लिए, वो उसमें शायद जानबूझकर अपनी ये बताने के लिए वो आएंगे या नहीं आएंगे, जानबूझकर वक्त लगा रहे हैं ताकि थोड़ी राजनीति खेली जा सके। मोदी जी को उन्हीं के कॉइन्स में, बीजेपी को उन्हीं के सिक्कों में जवाब दिया जा सके। पर दोपहर के बाद पता चला कि उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है और दोनों ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी और सोनिया गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएंगे। उसके उन्होंने रीजंस बताए। उन्होंने बताया कि सरकार पूरी तरह से इसमें राजनीति खेल रही है इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। इसलिए एक अधूरी इमारत को में ये प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है जो उचित नहीं है। इट इज़ डायरेक्टली नेकेड पॉलिटिक्स प्लेइंग। तो एक तरह से इन्होंने भी जो जवाब दिया है वो पॉलिटिक्स से ही जवाब दिया है, ऐसा मेरा अंदाज है। और इन्होंने ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान रखा है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, स्पेशली द मुस्लिम्स, उनकी भावनाओं कहीं आहत ना हो जाए, उनकी भावनाएं, इसके लिए शायद ये कदम उठाया है। हमारा जो फोकस का प्रोग्राम था उसमें हमने खुल के बात कही थी कि मुस्लिम समुदाय को इतना कच्चा नहीं समझना चाहिए। शायद उससे नाराज़ ना होते, बल्कि ठीक रहते हो कि वो अपनी भावनाएं इतनी जल्दी आहत नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि आप मंदिर में हिस्सा लेने गए। उन्हें मालूम है राजनीति क्या होती है, मुस्लिम समझते हैं ये। तो पर वो मेरी अपनी राय थी। पॉलिटिक्स के जो पूरे आयाम होते हैं उन्हें मैं समझता नहीं हूँ। ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी ज़्यादा समझती होगी, और शायद ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, उनकी जो गतिविधि है वो एकदम अपना जहर डालना शुरू कर देते हैं, उकसाना, उद्वेलित करना मुस्लिम समुदाय को, वो शायद उन्होंने एकदम शुरू कर दिया। तो शायद उससे फिक्र करके कांग्रेस ने भी एक तरह से राजनीतिक डिसीजन ही लिया और जाने से इनकार कर दिया। दैट इज देयर डिसीजन। मुझे थोड़ा सा हल्का सा दुख हुआ, बट नेवरदलेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रही है, हमने अपने फोकस का जो ये वीडियो था जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें उसके ऊपर भी मैंने चर्चा की थी कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। वो एक न्याय की असली मांग करती है और वो यात्रा बहुत मीनिंगफुल है, सांकेतिक है, उसका महत्व है बहुत ज़्यादा भारत को जोड़ने में। क्यों? क्योंकि वो उस जगह से शुरू हो रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक हुआ है, बहुत समुदायों के बीच में झगड़े हुए हैं, खून खच्चर हुआ है, और वो है मणिपुर, जिसमें जो घटनाएं शुरू हुई थी वो मई में लास्ट ईयर शुरू हुई थी। अभी ऑलमोस्ट 9 महीने हो चुके हैं, 8 महीने, और अभी तक मणिपुर अभी भी जल रहा है, अभी भी वहाँ पर अशांति है। इसलिए ये बड़ा स्वाभाविक है और इम्पॉर्टेंट है और मीनिंगफुल है कि हमारे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहाँ से शुरू कर रहे हैं। पर फिर 2 तस्वीरों की तरफ मेरा ध्यान जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं वो, जो इसी वीक में देखने को मिली। एक थी जो वाइब्रेंट गुजरात, जो फंक्शन सेलिब्रेशन गुजरात में हुआ, उसमें पूरा रोड शो हुआ, मोदी जी का बहुत बड़ी तादाद में लोग, बहुत सी गाड़ियां, उसमें मोदी जी थे और यूएई के प्रेसिडेंट MBZ। ये एक तस्वीर, बहुत ही वाइब्रेंट तस्वीर,
गढ़वी गुजरात बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ मोदी जी की ही एक और तस्वीर लक्षद्वीप में, ब्यूटीफुल ओशन, टर्क्वाइज वाटर्स, खूबसूरत समंदर, खूबसूरत बीच, उस पर टहलते हुए हमारे प्रधानमंत्री पोशाकें बदलते हुए, कुर्सी पर अकेले बैठे हुए, सोचते हुए, समंदर की तरफ देखते हुए, शायद इस बात की चिंता करते हुए कि देश को कहाँ ले जाना है, आगे ले जाना है, उस पर मनन करते हुए। पर फिर मुझे एकदम मेरा ध्यान मणिपुर पर चला गया। क्या हुआ मोदी जी को? मुझे पूरा यकीन है कि जब वो उस बीच पर इतने शांत सौम्य तरीके से बैठे हुए थे, उनका मन जरूर व्यथित होगा, चिंतित होगा। भारत की जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, क्या उन्हें मणिपुर नहीं दिखता? मैंने अपने आप से प्रश्न किया, कौन है ये व्यक्ति जो इतने खूबसूरत समंदर के किनारे बैठा हुआ है, ये चल रहा है? मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तो प्रधानमंत्री है ना मेरे देश के। ये मणिपुर को अपना भारत का हिस्सा नहीं मानते क्या? उनकी स्त्रियों की जो व्यथा है, उनमें जो खून हुआ है, आपस में लड़े हैं, वो आज तक उन्हें ये चीज उद्वेलित करके नहीं गई। गढ़वी गुजरात प्रोग्राम में क्या आलीशान तरीके से वो गाड़ियों में चले यूएई के प्रेसिडेंट के साथ, क्या उनका ध्यान मणिपुर की तरफ बिल्कुल नहीं जाता? ये तो डिमेंशन है एक व्यक्ति में, नरेंद्र मोदी जी में। मैं इसकी शायद फिक्र नहीं करता। हार्डली मैटर्स इफ इट वॉज जस्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी द पॉलिटिशियन, पर वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उन्हें ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा, वो सबकी फिक्र करते होंगे। आखिरकार सबकी फिक्र करते हैं, तभी तो स्टेशन पर उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कटआउट्स लगवाए हैं ताकि लोग उनके साथ तस्वीर खिंचवा सकें। जो व्यक्ति अपना इतना प्रचार करता है सिर्फ इसलिए कि वो मेरे देश में सौहार्द लाएगा, शांति लाएगा, भाईचारा लाएगा, क्या हो गया मेरे देश के इस व्यक्ति को जो मेरा प्रधानमंत्री है, जो मणिपुर के बारे में आज तक कुछ बोलता नहीं, वहां गया नहीं? शायद द पॉलिटिशियन मिस्टर नरेंद्र मोदी दैट ही इज, शायद कहीं ये बात उन तक पहुंचे, शायद वो इस पूरे भागदौड़ चमक में, चकाचौंध और बड़े बड़े फंक्शंस, राम मंदिर वगैरह के बीच में सोच पाए कि मणिपुर भी उन्हीं के देश का एक हिस्सा है, वहां भी उन्हीं के देश की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो मर रहे हैं, वो व्यथित हैं, परेशान हैं। एक वीडियो मैंने देखा था, छोटा सा वीडियो था, वो रामचंद्र जी के बारे में था और उसमें कहा गया था राम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राम होने के लिए सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम होना होगा। मर्यादा जो कि जिम्मेदारी है लोगों के प्रति। शायद राम के मंदिर में, अधूरे राम के मंदिर में जो अभी पूरा कंप्लीट बना नहीं है, जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्हें शायद ये बात कहीं गूंजे उनके अंदर कि मर्यादा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रामचंद्र जी के लिए, भगवान राम के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, शायद ये बात कहीं उनके दिल तक पहुंच पाए, यही उम्मीद करता हूं। इसी के साथ थैंक यू।